चिंता की सिवा और कौन सी चिंता होगी स्वामी? नारायण नारायण, तुम्हारे परमेश्वर के लिए कोई भय नहीं कायाधु। चिंता छोड़ो, तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वो दैत्य नहीं, एक महान विष्णु भक्त है। स्वामी, मुझे डर लगता है। मैं अकेली हूँ, मेरे पति तपस्या में है और देवता मुनिवर, मैं एक प्रतिव्रता स्त्री हूँ। मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? नारायण नारायण, भक्ति का अर्थ है हृदय से सुनना, वाणी से प्रार्थना करना और शरीर से सेवा करना। यही शास्त्रों में बताया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 6वें श्लोक में बोला गया है कि समस्त मानवता के लिए सर्वस्व कार्य अर्थात धर्म वही है जिससे इंसान भगवान की को भारी द्वेष से मुक्त करूंगा। क्या? पुत्र का वध करोगे? ले चलो इसे। ना कोई पशु मेरा संहार कर सके, ना ही कोई और। मेरी मृत्यु ना ही कोई अस्त्र से हो, ना ही कोई शस्त्र से, ना दिन में ना ही रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना जल में ना थल में। आपकी सृष्टि की कोई भी चीज मुझे ना मार सके प्रभु। रणभूमि में मेरा पराक्रम अजोर हो प्रभु। पुत्र, ऐसा वरदान आज तक कभी किसी को नहीं मिला तथा तुम्हारे कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर प्रदान करता हूँ। इसे समझ बूझ कर आचरण करना। तथास्तु। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं ही सृष्टि का स्वामी हूँ। मैं ही उस पृथ्वी पाताल का एकमात्र रक्षक। अब वो विष्णु, वो भी मुझे नहीं मार सकता। इसी के समान वरदान प्राप्त हुआ है। नारायण नारायण, जल में नहीं, थल में नहीं, अग्नि में नहीं, भूमि में नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, न भोर में न रात्रि में, न घर के बाहर न घर के भीतर, देव दानव मानव से भी नहीं, सर्व जीव जंतुओं से भी नहीं, समस्त अस्त्र शस्त्र से भी नहीं। मरण असंभव है तुम्हारे परमेश्वर का। नारायण नारायण, मृत्यु पर पूर्ण विजय ऐसा नहीं कह सकते, परंतु कुछ ऐसा ही है। कहते हैं ना, पूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है। हाँ, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको हमारा सर्वशक्तिमान भगवान माने, उनका पूजा करें और उनका नाम जपे। कहो ओम हिरण्य नमः। ओम नारायण फिर से वही भूल। अच्छा तो बताओ, कौन है ये नारायण? हाँ, कौन है? नारायण समस्त जगत के कर्ता, जगत पिता, जगत माता, वही एकमात्र भगवान है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं भी कहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिन को रात कहने से सूरज डूब नहीं जाता गुरुदेव। हमारा मतलब ये है कि हमें ज्ञान सिखाने लगे हो। हम पूछते हैं गुरु हम है या तुम? हाँ, कौन है गुरु? आप है गुरुदेव, इसमें क्या संदेह? वो भी हम जैसे कहते हैं वैसे करो और कहो हमारे साथ, ओम हिरण्य नमः, ओम हिरण्य नमः, ओम नारायणाय नमः। चुप चुप चुप, ये तो मांग रहे, कमर सीधा कर दूंगा। तो फिर जब प्रहलाद से भूल होती है तब उसकी कमर क्यों नहीं सीधी करते? क्योंकि महाराज को है ना, उसकी कमर सीधी करने जाएंगे तो महाराज जाके अपना मुंह काला करके आओ। मुंह काला करके आओ।
कुमार प्रहलाद, तुम्हारी नौकरी वाला के लिए तुम मरने वाले हो और हम भी। तुम्हारा प्राणों का रक्षा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन तुम तो कर सकते हो हमारे प्राणों की रक्षा। दया करो, छोड़ दो हरिनाम, छोड़ दो। हाँ, दया करो और छोड़ दो इसे। हरिनाम छोड़ दो, यही बहुत अच्छी शिक्षा है। हरिनाम बिना तो हर प्राणी पशु से भी गैर गुजरा है। तुम्हारा मतलब ये है कि हम पशु पक्षी से भी गैर गुजरे हैं? हाँ, हरे हरे, गुरु की निंदा महापाप है। बस पाप की रात लगा और पुण्य का बहुत टीका लगाए हमारे सर पर। बंद करो अपने धन शस्त्र। नहीं भाई, खेल तो बहुत हो गया, आओ बैठो मेरे साथ। हाँ चलो बैठते हैं। देखो मेरी बात सुनो, खेल खेल में हमारा समय बीता जा रहा है, बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म, तो हरिनाम करो। क्या भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे जब दांत गिर जाए और शरीर को ना बचे। इस जीवन का यही उद्देश्य है, भगवान की भक्ति कर। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते। महाराज, ये बात ना करें। हम आपके गुरु पुत्र हैं, आपको मनोवंश पूर्ण करना तो हमारा कर्तव्य है महाराज। जी महाराज, आज्ञा दीजिए, पालन करेंगे। ये मेरा पुत्र प्रहलाद है। मैं चाहता हूँ आप दोनों इसको राजनीति, रणनीति और समस्त शास्त्र में कुशल बनाइए और हमारे दानवकुल की रक्षा कीजिए। आहा, जो बालक आगे चलकर तीनों लोगों का सम्राट बनेगा, उनको शिक्षा देना तो हमारा पूर्ण जन्म का पुण्य का फल है महाराज। कुमार को हम वेद शास्त्र में निपुण बनाएंगे। जी महाराज, भी कुशल बनाएंगे। और नित्य विनय से आलोकित करेंगे महाराज। और प्रहलाद, जाओ प्रहलाद, जाओ। महाराज संतुष्ट होंगे। और हम होंगे धन्य धन्य धन्य। प्रहलाद लाद गाए, प्रहलाद लाद गाए, प्रहलाद लाद गाए। काशी पूर्व